नमस्कार, कैसे आप सब। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स। आखिर रियल नंबर्स होता क्या है, तो हम तरह की बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स, जैसे कि एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें जो दो कॉमन चीज जो है ना, एलसीएम और एचसीएफ, ये बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड्स के एग्जाम में खासकर। और इसमें इसके बाद देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, ये भी आते हैं एग्जाम्स में। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग दे देंगे, ये रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आखिर होता क्या है। रियल नंबर्स बोले तो नंबर्स का पापा होता है ये, ठीक है ना। नंबर्स का क्या होता है, ये पापा होता है। इनके दो बेटे होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। परिमेय संख्या, इसको हम लोग वास्तविक संख्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। रेशनल, इरेशनल, इनके बाद इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, तमाम तरह की बातें हम बात करेंगे। इरेशनल बोले तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर्स के जो अंदर आते हैं, मैं अभी समझा रहा हूं क्या होता है, तमाम तरह की बातें। रेशनल नंबर में खासकर हम लोग नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लोग होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। इसके बाद इंटीजर को भी देखते हैं इसमें, ठीक है। इंटीजर बोले तो पूर्णांक संख्या, ठीक। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यदि रेशनल नंबर्स की बात करें, तो रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। जो भी फर्म, कोई भी फर्म, मान के चलो यहां पर हम लोग आप लोग को मैं बता रहा हूं, कोई भी फर्म जैसे P बट्टे Q है, जैसे कि अंश बट्टे हर है के रूप में लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाए, उसे हम लोग क्या बता सकते हैं, रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या। कोई भी फर्म जैसे P बाय Q के रूप में लिखा रहे, और P एंड Q आर इंटीजर, बोले तो पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर लिख लो, ठीक है ना। PQ क्या होता है, एक इंटीजर, और Q इक्वल्स टू नॉट जीरो, ये भी याद रखना। यदि Q को यदि हम जीरो कर दे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा मैथ्स में, ठीक है। तो PQ क्या होता है, इंटीजर होता है, और इसके बाद Q इक्वल्स टू नॉट जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं रेशनल नंबर्स के परिमेय संख्या के बारे में, तो हम थोड़ा बहुत देख लिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा चलो एग्जाम्पल भी यहाँ पर कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो कोई भी फॉर्म जैसे कि 1/2 है, ठीक है, जैसे कि -1/3 है, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर। ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आप कोई बताएंगे ये तो गुरुजी ये तो P बाय Q के रूप में दिख ही नहीं रहा, तो अरे किसी के नीचे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P बाय Q के फॉर्म में बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। अब एक आते बार वाले क्वेश्चंस, जैसे कि 0.3 का बार, ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये सारे के सारे जो फॉर्म है, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल है। मैं आगे आप लोग को सारे डिफाइन कर दूंगा, 0.3 का बार कैसे हुआ, रेशनल, इरेशनल, तमाम तरह की बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है जो काउंटिंग ऑफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग n से भी करते हैं। होल नंबर्स क्या होता है, इसको हम लोग w से भी करते हैं डिनोट। अब होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स की बात करें तो जीरो से स्टार्ट होने वाले, मतलब काउंटिंग ऑफ 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इंटीजर की यदि बात करें बाबू, तो इंटीजर थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देखो इंटीजर की यदि बात करें तो इसमें
आप लोगों को, ठीक है, देखो ये यहाँ पे 0 हो गया, ये यहाँ से माइनस का 1, ये माइनस का 2 और माइनस का 3, और यहाँ से 1, ये 2 और 3, यहाँ से 4, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये माइनस का इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए ये 0 से 0 क्या होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। यूज करने के लिए हम लोग दोनों में यूज कर लेते हैं। तो 0 से 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 से लेके 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से देखो 0 से लेकर यहां तक क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक, नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। अब 0 क्या होते हैं, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर भी समझ गए, नेचुरल समझ गए, होल भी समझ गए, इसके बाद इंटीजर भी समझ गए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर्स भी समझ गए। और एक पार्ट और आते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स की यदि बात करें तो इन देखो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इरेशनल को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये पापा हैं और इनके 2 बेटे हैं, ठीक है ना, दोनों बेटे हैं, एक बेटे का नाम है रेशनल और एक का नाम है इरेशनल। तो रेशनल को तो हम लोग सारे देख लिए और इरेशनल को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इरेशनल क्या होता है, जो भी कोई भी फर्म जैसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा रहे, पी बाई के रूप में नहीं लिखा रहे, नहीं लिखा हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन सा नहीं लिखा रहे, मान के चलो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर देखें तो √3 मतलब अंडर रूट में कोई सा भी फॉर्म है, जैसे कि अंडर रूट में हम लोग प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हो, जैसे कि आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, इसका फैक्टर क्या है, 2 ही हो, मतलब 1 है और स्वयं से हो, तो ये क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या है बोले तो प्राइम नंबर्स है, तो हम लोग जैसे कि √2 अंडर रूट में है, ये निकल तो नहीं सकता, √3 है, √5 है, √7 है, ये सारे के सारे बाबू क्या है, इरेशनल नंबर्स है। क्या है ये डॉट डॉट करके ये इरेशनल नंबर्स है। तो आपसे यदि कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि पाई क्या है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं, 22/7 क्या है, ये भी तो सही है। और जैसे 3.14, ठीक है, ये डॉट डॉट तक ये तो जाता ही है, इसको तो छोड़ो, अभी ये दोनों पर अभी दिमाग लगाओ। पाई 22/7 ये रेशनल है या इरेशनल है, ये दोनों पर बात करो, अभी रेशनल है या इरेशनल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग दोनों को बता देंगे क्या है, रेशनल है। लेकिन नहीं, पाई जो है क्या है, इरेशनल है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि पाई तो वही तो 22/7 होता है। नहीं बाबू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग इसको यूज करते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई जो होता है इरेशनल नंबर्स होता है, और 22/7 क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तमाम तरह की बातें हम लोग जान गए। अब एक होता है को प्राइम नंबर, क्या होता है, को प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है, और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, ये भी देख लो आप, कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, इसमें हम लोग क्या बताए थे अभाज्य में, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो और इसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, इसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिए जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, मतलब 2 या 2 से अधिक हो, उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो। अब देखो 4 क्या है, 4 का 1 का फैक्टर भी है, ये 2 का भी फैक्टर है, इसके बाद 4 का भी फैक्टर है, तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, बिल्कुल। अब देखो जैसे 6 है, तो 6 क्या कंपोजिट नंबर्स है, बिल्कुल है। 1 का भी फैक्टर है, इसके बाद 2 भी है, इसके बाद 3 भी है, इसके बाद 6 भी है। तो देखो ये 3 4 है इसका फैक्टर, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, बिल्कुल है ये कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स आप लोग यहां पर जान पाए जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 ही हो, जैसे कि 2 3 है, इसका एचसीएफ क्या है, 1 ही है, तो ये क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। मैं आप लोगों को मैं और डिटेल्स में आप लोगों को मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और एक इंपॉर्टेंट और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है बाबू, ये देखिए सबसे पहले मान के चलो कोई भी फर्म यहां पर हम लोग बता रहे हैं आप लोग को, मान के चलो ये A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस का आर है। ठीक है, आखिर ये ऐसे ही देखने में लगता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए कैसे होता है, मान के चलो ये A है, ठीक है, और मान के चलो यहां पर B है, ठीक है, और ये A है, ठीक है, ये B है और ये A है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मान के चलो Q से लगा, ठीक है, और रिमाइंडर इसका क्या बच गया, R बच गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर ही तो बोलते हैं, बिल्कुल। तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो देखो ये क्या होता है, डिवाइजर, और ये क्या होता है, डिविडेंड, और ये क्या होता है, क्वोशिएंट। ठीक है, अब हम लोग एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, प्लस शेष, यही तो पढ़े हुए थे। भाज्य बराबर, जिसको हम डिवाइजर बोल सकते हैं, डिविडेंड गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब ये क्या होता है, देखो ये जो होता है जीरो, आर जो होता है मतलब आर जो होता है 0 या 0 से बड़ा, ठीक है ना, बी या बी से छोटा। कहने का अर्थ ये हुआ कि देखो ये आर जो रिमाइंडर है ये नेगेटिव कभी नहीं होता है, ये हर वक्त जो होगा ये 0 देगा या 0 से बड़ा ही देगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड एचसीएफ एंड, जैसे कि 135 है और 225 है, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 225। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मान के चलो किसके, देखो यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, ठीक है, इसके बाद हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ये पूछ देते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, 135 है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को 225 करना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 से लगा, ये 135 आ गया। ठीक है, 135, ये कितना आ गया, ये 0 आ गया, और ये 9 आ गया, ये कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 225 को 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 90, यही तो कर रहे हैं, यही तो जोड़ रहे हैं, रिमाइंडर इसको जोड़ रहे हैं। अब ये एक बार और लगाएंगे 135 पे, तो जैसे इसमें लगाएंगे तो ये 91 1 जा 91, तो ये 0, ये 5 आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 4 आ गया और ये कट गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 45। अब एक बार और लग सकता है यहाँ पे, देखो 45 में 90 आ जाएगा, ये उतर के यहाँ पे 90
अब देखो 45 दूनी कितना होता है 90, ये तो कट गया, अब तो किसी से नहीं लग सकता, सारे के सारे जीरो बन गया यहाँ पे। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0। अब देखो लास्ट में यदि जीरो आ जाए, यदि डिवाइड करते 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 यदि लास्ट में यदि जीरो आ जाए तो हम लोग क्या बता सकते हैं, यही SCF हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले को हम लोग को देखना है कि कहां पे जीरो हो रहा है। जैसे जिस पे यदि जीरो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं SCF। तो SCF इसका कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 45। ठीक है, 45 इसका क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। तो हम लोग यूज कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स को, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ यदि याद है, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यदि ये याद है ना तो आप लोग बना सकते हैं। और डिवीजन करके डिवाइड करके 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 हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो ये पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में भी या नहीं तो सब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं ये क्वेश्चंस। अब नंबर विच डिवाइड्स, देखो 70 है और 135 है, लिविंग रिमाइंडर्स है, कितना है 5 और 8 है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को दिया हुआ है कि जैसे 5 एंड 8 जो है, ठीक है, रिमाइंडर्स है किसका 17 एंड 125 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग दिस रिमाइंडर्स, जैसे कि फ्रॉम है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तभी तो निकल सकता है। 125 में से यदि हम लोग यहाँ पर 8 यदि इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब यहाँ से 17 में से यदि इसमें से हम 5 यदि इसमें से क्या करेंगे, इसमें यदि डिक्रीज करेंगे मतलब घटाएंगे तो 65 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे तो SCF कर लेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे SCF कर लेंगे। तो जैसे SCF करेंगे किसके किसके बीच 65 और 117 के बीच क्या करेंगे SCF कर लेंगे। तो अब हम चलिए यूक्लिड थ्योरम से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 117 लिखा जाएगा बराबर 85 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 52। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही तो है, देखो यहाँ पर लिख भी लो कोई बात नहीं, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुने प्लस का रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब यहां से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो देखिए अब तो ये देखो ये तो 65 है, ये क्या है, ये तो 65 है, 65 को 1 प्लस 52 करेंगे तो कितना बन जाएगा 117। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अभी तक जीरो नहीं बना, तो 65 यहाँ से लगाएंगे, इसके बाद 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस का यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर जीरो नहीं बना तो 52 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 52 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 13 चौका 52 प्लस का 0। तो आप लोग देख सकते हैं जिस नंबर्स के देखो जीरो आ गया यहाँ पे, तो इसका जो हो जाएगा SCF की यदि बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। तो हम लोग 13 इज द लार्जेस्ट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 13 इज द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and ठीक है 125। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर लिख सकते हैं आप लोग 5 एंड 8। ठीक है, यही आप लोग को बनाना था। तो इसमें हम लोग कौन सा आंसर दे सकते हैं, A4 आंटी जी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिस सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन, करो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में क्या है 114 है ना, इसमें से आप लगा लो 2 से लगा लो, तो 2 से लगा लो तो कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ से 36 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 आ जाएंगे, ठीक, यहाँ पे 18 आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे यहाँ से
तो 9 आ जाएंगे, ठीक है। 9 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा है तो कुछ नहीं करना है, 1 1 4 बराबर। अब 2 कितनी बार आए देखो ना, लिखे लो 2 2 2, ठीक है, और 2, और यहाँ से 2 4 बार है ना, बिल्कुल 4 बार है। अब 3 कितना बार है आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ही बार है, तो 2 के पावर 4 और यहाँ पे 3 के पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है ना। सम करना है, देखो पावर्स का सम करना है, ये भी तो है, पढ़ो पहले। सम ऑफ दी पावर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो भी निकला प्राइम फैक्टराइजेशन उसका पावर्स का क्या करना है, सम करना है। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 2 बराबर 6, आपका 6 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। पावर्स का सम करना था, इतना ही पर मत छोड़ देना इससे निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया नहीं, लेकिन सम भी बता रहा है, तो आपको बी फॉर भाभी जी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग को अगला नंबर, इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ऑन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी बराबर एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स वाई आर पॉजिटिव नंबर्स, देन एचसीएफ ए बी इज। देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। और बी के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू, बी के लिए एक्स वाई क्यूब, तो एक्स डॉट मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। तो अब यहां पर देख सकते हैं, तो एस सी एफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब का क्या क्या लिख सकते हैं, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग जानते हैं कि नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें भी एक्स है, ठीक है, और इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी देखना है फैक्टर, इसमें भी देखना है फैक्टर, इसमें भी हाईएस्ट मतलब बड़े वाले फैक्टर, अब वही आ जाएंगे आपको, तो एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड कर रहा है कि एलसीएफ एंड एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो 26 का फैक्टर क्या आ सकता है, 2 गुने 13, और 91 का क्या आ सकता है बाबू, 91 का आ सकता है 7 और 13, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 बराबर ये कितना आ जाएगा, 182, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स की यदि बात किया जाए तो 26 मल्टीप्लाई 91, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमको वेरीफाई करना था, कोई बात नहीं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर 13 मल्टीप्लाई ये जो निकला 13 मल्टीप्लाई ये दोनों 66 है, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 182, ये कितना निकल गया, 2366, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स बराबर एचसीएफ बराबर मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। तो आप लोग को यही तो वेरीफाई करना था, आप लोग को यही क्या करना था, वेरीफाई करना था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर्स दिया हुआ था, इसी को वेरीफाई करना था, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको सही आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है कि नहीं। ये 6 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग
प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई बात नहीं, इसका मेथड्स को आप लोग को यूज करना है। सबसे पहले हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो, पहले 12 लिखो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 15 लिखो, इसके बाद 21 लिखो, ठीक है बाबू। और 12 को यहाँ से देखो हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, यहाँ से एक एक करके फैक्टर करो, देखो सीखने के लिए। 2 यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 लिख सकते हैं इसको। 12 का हो गया, अब 15 का देख लो, 15 का जैसे करेंगे तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 × 5। इसके बाद यहाँ से 21, 3 से लगाओ, 3 सत्ते 21, 3 × 7। अब सारे क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखो तो क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 3, और 15 को 3 × 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। तो इसका देखो हाईएस्ट कौन फैक्टर होता था ना, तो इसमें भी कौन सा फैक्टर है जो इसमें भी रहे, दोनों सेम मिल गया, और इसमें भी यही है 3 है, 21 का जो फैक्टर है इसमें भी 3 है। तो हाईएस्ट कौन फैक्टर इसमें आप लोगों को क्या करना है, ढूंढनी है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 3 तो देख रहे हैं आप लोग, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो तीनों 3 हो गया, तो इसका HCF हो जाएगा। और एलसीएम की यदि बात करें तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर की यदि बात करें बाबू, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 3 लिखेंगे, इसके बाद 5 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ही बार 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 5 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। जब इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 420 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को, पांचों को, तो ये 420 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यही इसमें आप लोग को HCF भी निकल गया, ठीक है, और LCM भी निकल गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी वर्तमान में प्री बोर्ड्स में बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड्स का एग्जाम हुआ, तो इसमें क्वेश्चंस ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टा के, LCM ऑफ 132 एंड 288 और 3168, देन HCF ऑफ 132, 288 विल बी। आप लोग को देखिए, सबसे पहले आप लोग यदि बात किया जाए तो हम लोग को गिवन कितना दिया हुआ है, गिवन डेट की यदि बात किया जाए तो गिवन डेट की यदि हम लोग यदि बात करें तो LCM कितना है, 132, 288, ठीक है, बराबर 3। दोनों को यदि पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3168 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नो डैट, हम लोग जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2, LCM HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। आप लोग पढ़े थे ना, LCM बराबर HCF बराबर यहाँ पे एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसी प्रयोग रहता ना, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसे भी तो पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बाबू, सबसे पहले आपको LCM कितना दिया हुआ है, 3168, ठीक है, और HCF आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 2 नंबर्स कितना दिया हुआ है, 132 × 288, ठीक है। तो HCF की यदि बात किया जाए यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 132 × 288 अपॉन यहाँ से 3168, ठीक है। जब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएंगे, कटकुटाएंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएंगे। तो D4 दामोदर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला लगाना था आप लोग को। एलाइट कर रहा है कि √5 इज इरेशनल नंबर्स का प्रूफ करना है, √5 इज इरेशनल नंबर्स। अब कैसे, आप लोगों को मैं बताया था कि अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर्स है, अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आज जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दूर दूर की बात है कि √5 जो है तो ऑटोमेटिक देखने में लगता है कि इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि अंडर रूट में क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो लेकिन तो पर भी प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं है, प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले √5, यहाँ पे √5 बराबर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P/Q,
ठीक है, p बाई क्यू को माना, पहले यहां पर मान लीजिए लेट बी √5 बी रेशनल, ठीक है, रेशनल। सबसे पहले आप लोग मान लिए कि √5 ये रेशनल नंबर है, तो √5 बराबर p बटे क्यू लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। अब यहां से p एंड q आर कोप्रेम नंबर्स। तो जैसे कोप्रेम यहां पर लिखे तो p एंड q के p एंड q का 1 के अलावा, ठीक है, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, कोई अन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कोप्राइम लिखे, क्योंकि एचसीएफ ही उसका 1 होता है, ठीक है, कोप्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 ही हो। अब यहाँ पे हम लोग यदि दोनों साइड यदि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √5 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, ठीक है। हम सोल्व करें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ से p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो यहाँ पे 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, p स्क्वायर आ रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 डिवाइड्स p आल्सो होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो p बराबर यहाँ पर 5c इसमें हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मान के चलो p बराबर 5c। तो यदि हम लोग सोल्व करें, देखो दोनों साइड मान के चलो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं किसमें, ऊपर वाले में, p बराबर 5c इसमें रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं कि 5q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि q स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5, तो ये कट गया, तो q स्क्वायर बराबर यहाँ से 5c स्क्वायर। इसमें भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि c में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स q आल्सो होगा कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन 5 इज ऑल्सो इज ए फैक्टर एंड PQ, ठीक है, जब 5 डिवाइड्स Q आल्सो, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका भी अननोन फैक्टर इसका निकल रहा है, ठीक है, दूसरा भी फैक्टर इसका निकल रहा है। तो हमारा जो माने √5 ये रेशनल नंबर है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, therefore a assumption was wrong, ठीक है। हमारा मानना क्या है, गलत है। तो √5 क्या है, √5 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। √5 इज ए इरेशनल। इस तरह का क्वेश्चंस भी आते हैं प्रूफ करने के लिए, इरेशनल नंबर्स 3 + 2 √5। अब देखने में लगता है कि ये इरेशनल नंबर्स है, लेकिन इसको प्रूफ करना है तो हम लोग कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो 2 √5 है, पहले तो आप लोग मानिए लेट बी 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे इसको रेशनल नंबर माने तो 3 + 2 √5 बराबर p बट्टे q, और इसमें हम लोग लिखना पड़ेगा p एंड q r क्या है, इंटीजर। ध्यान रखना p q क्या है, एक इंटीजर है। अब हम लोग 2 √5 को इधर पकड़े रहेंगे और ये 3 को हम लोग क्या करेंगे, इधर रख देंगे, p बट्टे q के क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे ये 3, ठीक है। अब ये 2 √5 बराबर यहाँ से देख पा रहे हैं कि q
p माइनस 3q। ठीक है, अब यहाँ से देखो √5 यहाँ पर पकड़े रहेंगे। अब इसको 2 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो p माइनस, यहाँ पर p है, इसको ध्यान रखना, p है, p माइनस 3q अपॉन 2q। अब हम लोग यहाँ पर एजम्प कर रहे थे, यहाँ पर माने थे कि p एंड q क्या है, इंटीजर है, तो p यहाँ पर लिख सकते हैं p एंड q आर इंटीजर। अब जैसे ये इंटीजर है तो q भी इंटीजर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीजर ही होता है। और इधर वाले क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है, अंडर रूट में प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इरेशनल आ गया और यहाँ पर इंटीजर है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इरेशनल ही तो आएगा, बिल्कुल। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, आवर assumption we wrong 3 + 2 √5 क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है बाबू, ये क्या है, इरेशनल है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट, देखिए इसमें भी आप लोग को इरेशनल नंबर ही प्रूफ करना है। 1/√2 जो क्या है, इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेट 1/√2 सब में आप लोग को एज्यूम करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स को ही आप लोग को एज्यूम करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/√2 बराबर a/b हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं, तो √2 p/q, तो √2 बराबर b/a, और b/a इज अ रेशनल as a and b are integer। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √2 यहाँ पर क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है, और pq का है इरेशनल नंबर्स है, तो यहाँ पर कंट्राडिक्ट हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 इज अ रेशनल which contradicts to the fact that √2 is रेशनल। हमारा मानना गलत है कि √2 1/√2 ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, ये तो क्या निकल के आया, इरेशनल निकल के आया। ठीक है, तो 1/√2 इज अ इरेशनल। ठीक है, टर्मिनेटेड डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल होगा, आप लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 1600 को है ना, 1600 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁶ गुने 5⁻2 लिख सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं 2m गुने 5n, यदि इस फॉर्म का रहा है तो हम लोग क्या बता सकते हैं, डोमिनेटर में यदि इस तरह का रहे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, टर्मिनेटिंग बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं, टर्मिनेटिंग बता सकते हैं। यदि इस फॉर्म का यदि दिखाई दे तो हम लोग देखो 2⁶ गुने 5⁻2 यदि इस फॉर्म का है ना, बिल्कुल है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं। कोई फॉर्म p/q प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद आप लोग को देखना है कि ये नंबर जो है रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि रिपीट नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। टर्मिनेटिंग के लिए हम बताए थे ना आपको 2m गुने 5n, यदि इस फॉर्म का रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या बन गया, ये रेशनल नंबर्स बन गया। जैसे टर्मिनेटिंग आए तो रेशनल नंबर्स बन गया। अब ये देखो इसका जो अंत ही नहीं हो रहा है 0.121212, ये क्या कर रहा है, ये रिपीट ही कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या होता है, ये आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे बार का चिन्ह दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद फिर वो रिपीट करेगा, फिर इसके बाद फिर वो रिपीट करेगा, फिर इसके बाद फिर वो रिपीट करेगा, फिर इसके बाद फिर वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म यदि 2n गुने 5n है तो ये क्या होता है,
टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है तो ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखें। तो अगला नंबर क्वेश्चन, तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोग जा सकते हैं एनसी मोटिवेशन करके हैं, वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स की बातें जो है वहाँ पर बताते रहते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।